हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वाले वीडियो में वेनस स्टील ट्यूब्स एंड पाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके क्वार्टर 3 के रिजल्ट एंड उसके कौन कौन से वगैरह डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो वेनस पाइप एंड वेनस पाइप देखो तो वेनस पाइप एक, अगर उसका बिजनेस मॉडल समझो तो ये कंपनी जो है वो मैन्युफैक्चरर एंड एक्सपोर्टर ऑफ स्टेनलेस स्टील ट्यूब्स पाइप्स का ये एक्सपोर्टर है एंड ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग भी करती है। ठीक है, देन स्टेनलेस स्टील ट्यूब्स एंड पाइप्स का देखो तो दो कैटेगरी है। पहला आपको सीमलेस वेल्डेड पाइप, सीमलेस ट्यूब्स एंड पाइप, दूसरा वेल्डेड ट्यूब्स एंड पाइप्स। ठीक है, देन ये कंपनी एक मैन्युफैक्चरर भी है एंड एक्सपोर्टर भी है। देन कंपनी का अगर देखो तो इनका क्वार्टर 3 का जो रिजल्ट था वो, इसका रिजल्ट जो है वो ठीक ठाक ही रिजल्ट आया था। ठीक है, देन उसके साथ साथ कंपनी का अगर आप देखोगे तो इनके बिजनेस में देखोगे तो गवर्नमेंट का जो है वो इन्वॉल्वमेंट है। क्योंकि अगर गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट इसलिए है क्योंकि गवर्नमेंट जो है मतलब गवर्नमेंट का जो प्लान है, मतलब जो गवर्नमेंट का इकोनॉमिक्स प्लान जो था वो क्लियर था। क्लियर ये था कि ये जो है गवर्नमेंट जो है ये क्लियर थी कि ये जो है एक तो ग्रोथ इन्वेस्टमेंट पे फोकस कर रही थी गवर्नमेंट। देन उसके साथ साथ इनका फाइनेंशियल डिसिप्लिन, मतलब ये कंपनी, मतलब ये जो गवर्नमेंट जो है गवर्नमेंट वो मतलब ये प्लान कर रही थी कि इनका जो फाइनेंशियल डिसिप्लिन एंड इन ग्रोथ इन्वेस्टमेंट पर जो है वो फोकस कर रही थी। देन गवर्नमेंट जो है उसके साथ साथ मतलब जो इनका ग्रोथ लेड डेवलपमेंट होता है ना, ग्रोथ लेड डेवलपमेंट, उस पर भी जो है वो गवर्नमेंट फोकस कर रही थी। ठीक है, देन इनका देखो तो इनका कैपिटल एक्सपेंडिचर देखो तो 12 लाख करोड़ का इनका कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज हुआ है 12 लाख करोड़ से। मतलब ये देखोगे आई थिंक FY 26 टू FY 27 में। ठीक है, देन गवर्नमेंट का कमिटमेंट है कि जो हाँ, गवर्नमेंट का कमिटमेंट ये है कि ये जो जो बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ एंड बेटर, हाँ मतलब गवर्नमेंट का जो कमिटमेंट है वो बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना है। बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर में देखो तो पाइप्स वगैरह ट्यूब्स वगैरह का यूज़ होगा। ठीक है, तो इस हिसाब से गवर्नमेंट जो है वो इन्होंने कमिटमेंट दिया है कि इनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बिल्ड करना है। देन ये जो सपोर्टेड देखोगे तो ये जो इसमें जो ये बिल्ड करना है, इसको इस बिल्ड में जो है इनका सपोर्ट करते हैं जो इनका प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो है उससे जो है काफ़ी इंक्रीजिंग, काफ़ी मतलब काफ़ी इंक्रीजिंग होता है। ठीक है, देन कंपनी देखो तो इनका प्लान, मतलब ये जो कंपनी है उसका अगर आप देखोगे तो इनका पावर सेक्टर, एक्चुअली पावर सेक्टर एंड सेमीकंडक्टर सेक्टर, दोनों सेक्टर में जो है कंपनी का काफ़ी स्ट्रॉन्ग डिमांड है। देन इसके साथ साथ देखोगे तो पाइप्स का अगर आप देखोगे यूज़ तो बहुत सारे जगह जो है, बहुत सारे इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं। पाइप्स का यूज़ है ऑयल एंड गैस में देख सकते हो एंड पावर सेक्टर में देख लो। आप ईवी नहीं, आप इसमें देख सकते हो, क्या नाम है, हाँ पावर सेक्टर हो गया, सेमीकंडक्टर हो गया, सेमीकंडक्टर से इन सारे जो है सेक्टर में देखो तो काफ़ी पाइप का जो है यूज़ होता है जनरली। अभी देखो तो ये सेमीकंडक्टर सेक्टर और पावर सेक्टर के साथ इन्होंने एक्चुअली इसमें काफ़ी अच्छा ग्रोथ है इस वाले दोनों सेक्टर में। तो इन दोनों सेक्टर में देखोगे तो काफ़ी अपॉर्चुनिटी है जो कंपनी को दिख रही है। जो आने वाले साल में देखोगे तो इन दोनों सेक्टर में जो है काफ़ी अच्छा ग्रोथ आने वाला है। ठीक है, देन कंपनी का जो बजट था, बजट एक्चुअली बजट से पहले जो है गवर्नमेंट ने जो GST रेट कट जो किया था, तो वो GST रेट कट से जो है काफ़ी इकोनॉमी को जो है बूस्ट मिला था। देन इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे, इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो जो इनका स्टेनलेस स्टील पाइप्स एंड ट्यूब जो है वो इंडस्ट्री जो है वो मतलब जो इनका स्टेनलेस स्टील जो पाइप्स है वो अदर, मतलब कंपेयर टू अदर टाइप्स ऑफ स्टील पाइप्स जो है उससे अगर आप कंपेयर करोगे तो इनका जो ये इंडस्ट्री है जो कंटिन्यू गेन इम्पोर्टेंस, मतलब कंटिन्यू गेन कर रही है। ठीक है, देन उसके साथ साथ इनका जो गेन करने का जो ड्रिवन, जो इनका मेन जो ड्रिवन, मतलब जिससे इनका जो ग्रोथ आ रहा है, ग्रोथ का जो ड्राइवर होता है वो इनका, जैसे इनका सुपीरियर क्वालिटी हो गया, ड्यूरेबिलिटी हो गया, देन लॉन्ग सर्विस लाइफ हो गया। तो इनका जो पाइप्स है, इनका पाइप्स का जो है वो एक तो क्वालिटी सुपीरियर होता है, ड्यूरेबिलिटी मतलब काफ़ी लंबे समय तक चलता है, और उसका जो सर्विस लाइफ होता है वो लंबा होता है। तो उस हिसाब से देखो तो इनका जो
मतलब अदर स्टील पाइप के मुकाबले देखोगे स्टेनलेस स्टील पाइप्स का तो काफ़ी कंटिन्यू टू गेन इंपॉर्टेंस, काफ़ी इंपॉर्टेंस गेन कर रहा है, ठीक है। देन उस हिसाब से देखो तो इंडस्ट्री में काफ़ी अच्छा डिमांड है एंड इंडस्ट्री डिमांड इज़ ग्रोइंग, एंड जो इंडस्ट्री का जो इंडस्ट्री देखो तो काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहा है। देन इसका अगर इंपोर्ट साइड देखोगे तो कंपनी इंपोर्ट एक्सपोर्ट, मतलब ये एक्चुअली कंपनी जो एक्सपोर्ट करती है तो इनका इंपोर्ट देखोगे, इंपोर्ट में जो इनका एंटी डंपिंग ड्यूटी जो था, इंपोर्ट साइड में जो इनका इंपोर्ट साइड में देखो एंटी डंपिंग ड्यूटी इज आल्सो सपोर्टिंग डोमेस्टिक हाई क्वालिटी मैन्युफैक्चरिंग। देन कमिंग टू, मतलब अगर आप वेनस पाइप एंड ट्यूब्स में अगर आओ तो उसमें देखोगे इनका कंपनी ने खुद जो है एक अच्छा जो है एक ट्रस्ट ब्रांड जो है वो इन्होंने बिल्ड किया है, ठीक है। देन कंपनी का डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल दोनों मार्केट में देखो ना तो ये खुद जो है एक बहुत, मतलब एक ट्रस्ट होता है ना, ट्रस्ट कंपनी का, वो ट्रस्ट इन्होंने बिल्ड किया है, ठीक है, इस्टेब्लिश किया है। देन अगर आप देखोगे Q3 का इनका नंबर वगैरह देखो तो Q3 का जो नंबर आया था वो आई थिंक 28% से कंपनी ग्रो किया था इसका सेल्स ग्रोथ। देन कंपनी का जो मार्जिन था वो 16% से ग्रो हुआ था। देन उसका जो एबिटा था वो 31% से ग्रो हुआ था। पैट 42% से ग्रो हुआ था एंड पैट का जो मार्जिन है वो 8.6% से ग्रो हुआ था, ठीक है। देन कंपनी का अगर आप रेवेन्यू स्प्लिट देखोगे अक्रॉस सेगमेंट, जैसे सीमलेस पाइप हो गया, वेल्डेड पाइप हो गया, तो इसका अगर आप रेवेन्यू देखोगे स्प्लिट वाइज तो सीमलेस का 43% था रेवेन्यू में जो कंट्रीब्यूट करता है एंड वेल्डेड पाइप्स का 13%, ठीक है। देन उसमें अगर रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन अगर आप देखते हो आई थिंक Q3 FY25 में जो है वो सीमलेस का 54% था, वही 26 में जो है वो सीमलेस का 60% हो गया। देन वेल्डेड पाइप्स का Q3 FY25 में 39% था, वो जो है Q3 FY26 में वेल्डेड पाइप्स का 34% हो गया, ठीक है। ये इनका रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन था। देन डोमेस्टिक में देखोगे तो वो 43% से इंक्रीज़ हुआ एंड एक्सपोर्ट जो है कंपनी 5% से इंक्रीज़ हुआ। रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन देखोगे तो रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन मतलब एक्सपोर्ट का देखोगे, मतलब डोमेस्टिक एंड एक्सपोर्ट में, तो लास्ट ईयर जो है वो डोमेस्टिक 61% था एंड 39% एक्सपोर्ट होता था। देन इस बार जो Q3 FY26 में क्या हुआ, 68% डोमेस्टिक है एंड 32% एक्सपोर्ट है, ठीक है। देन डोमेस्टिक में इनका काफ़ी इंक्रीमेंट हुआ है। देन कंपनी का देखो तो 80+ क्लाइंट बेस, मतलब आउट ऑफ एक्चुअली फॉर्चून 500 जो कंपनी होते हैं उनमें देखो तो 80+ इनके क्लाइंट है, ठीक है। देन इनका अगर आप टोटल कैपेसिटी देखोगे तो 43,800 मैट्रिक टन पर एनम इनके कैपेसिटी है, ठीक है। देन इसके साथ साथ कंपनी का अगर आप एक्सपोर्ट देखोगे, एक्सपोर्ट जो है कंपनी 30+ कंट्री में जो है कंपनी एक्सपोर्ट करती है, ठीक है। देन कंपनी का अगर आप देखोगे जो इसका विज़न है, विज़न क्या है कि कंपनी चाहती है कि जो इनका मतलब जो फर्स्ट रेफरेंस एंड कंपनी चाहती है कि जो स्टेनलेस पाइप्स एंड ट्यूब्स में जो ये मैन्युफैक्चरिंग करती है उसमें ये मतलब ये नंबर 1 प्लेयर होना चाहती है, ठीक है। मतलब स्टेनलेस स्टील ट्यूब्स पाइप जो ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है उसमें ये जो है नंबर 1 प्लेयर होना चाहती है, ठीक है, नंबर 1 प्लेयर बनना चाहते हैं, ठीक है। देन उसके साथ साथ इस कंपनी का मिशन है कि ये जो कंपनी मतलब जो पाइप्स वगैरह ये जो कंपनी देती है वो काफ़ी एक हाई क्वालिटी प्रोडक्ट होगा। देन उसके साथ साथ जो उनका सर्विस जो होगा मतलब सर्विस मतलब जो इनका जो सर्विस होगा, सर्विस फॉर डीलिंग विद कस्टमर्स एंड सप्लाई एंड डिस्क्रिप्शन, मतलब इनका मिशन यही है कि जो एक तो जो हम जो प्रोडक्ट जो प्रोवाइड करेंगे वो काफ़ी हाई क्वालिटी प्रोडक्ट होगा। देन सर्विस होगा, सर्विस फॉर डीलिंग विद कस्टमर्स, जो सर्विसेज जो होगा कस्टमर के साथ जो डीलिंग होगा वो जो है काफ़ी काफ़ी अच्छा होगा, ठीक है। देन उस हिसाब से कंपनी का ये मिशन है। देन कंपनी चाहती है कि जो इनका मतलब जो मैन्युफैक्चरर एंड एक्सपोर्टर ऑफ स्टेनलेस स्टील ट्यूब पाइप्स इन इंडिया जो है एक्चुअली ये तो मतलब जो इनका
सीमलेस पाइप जो है ना, सीमलेस पाइप एक्चुअली उसका कंपनी तो ये एक्सपोर्ट करती है, मैन्युफैक्चरिंग भी करती है ना, एक्सपोर्ट भी करती है, ठीक है। तो उस हिसाब से देखो तो जो इनका कैपेसिटी अगर देखोगे तो कैपेसिटी वेल्डेड पाइप्स का कैपेसिटी देखो तो 27,600 मैट्रिक टन पर एनम है। सीमलेस पाइप का कैपेसिटी है 16,200 मैट्रिक टन पर एनम है, ठीक है। देन इनका प्राइसिंग लाइन कैपेसिटी देखोगे, पर्सिंग लाइन कैपेसिटी 14,400 मैट्रिक टन पर एनम है। तो कैपेसिटी एक्सपांसन देखोगे फॉर फिनिश प्रोडक्ट, मतलब जो कंप्लीट प्रोडक्ट है उस पर जो कैपेसिटी एक्सपांड हुआ वो 6x, मतलब इनका जो कैपेसिटी एक्सपांड हुआ 6x, मतलब 6 गुना। देन कंपनी देखो तो यही बता रही है कि जो इनका मतलब डोमेस्टिक एंड एक्सपोर्ट में जो है काफ़ी अच्छा डिमांड इंक्रीज़ हुआ है, ठीक है। देन इनका टोटल कैपेक्स देखोगे फॉर न्यू कैपेसिटी एडिशन वो 175 करोड़ है, ठीक है। देन कंपनी का अगर आप यूजेस देखो, एक्चुअली कंपनी मतलब जो इंडस्ट्री में जो है जैसे ट्यूब्स एंड पाइप जो ये कंपनी बनाती है उसका यूजेस देखो तो केमिकल हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, देन फार्मास्यूटिकल्स हो गया, पावर सेक्टर हो गया, फूड प्रोसेसिंग हो गया, न्यूक्लियर हो गया, ऑयल एंड गैस हो गया, इन सारे जगहों पे देखो तो मतलब ट्यूब्स वगैरह का जो है वो यूज़ होता है, ठीक है। देन कंपनी का देखोगे तो जो इनका मतलब जैसे डोमेस्टिक का जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी इम्प्रूव्ड हुआ है एक्चुअली। हाँ, डोमेस्टिक का जो परफॉर्मेंस देखोगे तो काफ़ी अच्छा इम्प्रूव्ड हुआ है। देन उसका अगर आप सिर्फ मतलब इसी क्वार्टर में मतलब जो डोमेस्टिक जो परफॉर्मेंस है जो इम्प्रूव्ड हुआ है उसका इसी क्वार्टर में अगर आप रेवेन्यू देखोगे तो 43% से वाई लेवल पे ग्रो कर रहा है, ठीक है। देन डोमेस्टिक डिमांड देखोगे तो डोमेस्टिक डिमांड जो है काफ़ी जो है मतलब इस क्वार्टर में देखोगे डोमेस्टिक डिमांड जो है काफ़ी अच्छा आया हुआ है, ठीक है। मतलब काफ़ी अच्छा डिमांड है इसमें डोमेस्टिक में, काफ़ी अच्छा। एक तो डोमेस्टिक में इनका प्रेजेंस इंक्रीज़ हुआ है क्योंकि लास्ट ईयर देखोगे जो रेवेन्यू आया था डोमेस्टिक से वो आई थिंक जो लास्ट ईयर जो था वो आपका मोटा मोटी जो रेवेन्यू था वो 61% था, वो इस साल इंक्रीज़ होकर वो जो 68% हो गया, ठीक है। देन एक्सपोर्ट का देखोगे तो कंपनी जो एक्सपोर्ट एक्चुअली जो कंपनी एक्सपोर्ट कर रही है तो हाँ, कंपनी अगर देखो तो कंपनी जो है वो एक्सपोर्ट जो कर रही है, एक्सपोर्ट का रेवेन्यू देखोगे तो वो कंट्रीब्यूट करता है 31.5%, ठीक है। देन कंपनी का अगर आप ऑर्डर बुक देखो तो ऑर्डर बुक जो है अभी जो है मोर देन, मतलब आप ऑर्डर बुक देख सकते हो, इट्स अराउंड मोर देन 30%, ऑन द साइड्स ऑफ एक्सपोर्ट एंड बैलेंस बीइंग डोमेस्टिक, ठीक है। तो ये कंपनी यही बता रही है कि जो इनका मतलब जो इनका ऑर्डर है वो मोर देन 30% है ऑन द साइड्स ऑफ एक्सपोर्ट एंड जो बैलेंस का जो है वो जो इनका बैलेंस का जो है वो डोमेस्टिक का है, ठीक है। देन इसीलिए कंपनी ने बताया कि सो इफ़ यू सी वी हैड आल्सो बीइंग एक्सपोर्टिंग टू यूएसए इन द लास्ट क्वार्टर, तो इन्होंने यूएसए में मतलब लास्ट क्वार्टर में यूएसए में जो है इन्होंने एक्सपोर्ट किया है, ठीक है। देन इन्होंने ये भी बताया कि जो इनका मतलब ये बताया कि इनका जो अराउंड मोर देन 20% है वी डिड, ठीक है, मतलब 20% इन्होंने कंप्लीट किया है। देन दिस क्वार्टर इट वाज अराउंड 12% शॉर्ट ऑफ नंबर ऑफ टोटल एक्सपोर्ट व्हाट वी एक्सपेक्ट टू यूएसए, मतलब इसका अगर आप देखोगे तो जो एक्सपोर्ट ये जो कंपनी ने किया है वो आई थिंक मोर देन 20% है। देन इसके साथ साथ कंपनी ने ये भी बताया है कि जो मतलब जो टोटल एक्सपोर्ट होता है जो ये कंपनी एक्सपोर्ट करती है यूएसए में, उसका टोटल देखोगे तो अराउंड 12% जो है वो जो इन्होंने टोटल एक्सपोर्ट हुआ, ठीक है, 12% टोटल। देन अगेन अगर देखोगे परसेंटेज हैड्स मतलब परसेंटेज हैड बिन 30% जो करेंट एक्चुअली जो इनका परसेंटेज ऑफ जो है मतलब परसेंटेज है टू मोर देन 30% जो है वो डेफिनेटली लेस देन इट वाज इन द लास्ट क्वार्टर। एक्चुअली ये जो 30% का जो इन्होंने दिया है ना तो ये जो है वो मतलब लास्ट क्वार्टर का था, ठीक है, देन लास्ट क्वार्टर का था। बट अभी देखोगे जो ऑर्डर बुक है इज़ देयर फ्रॉम एक्चुअली इनका ऑर्डर बुक अभी जो है इस क्वार्टर में वो सऊदी हो गया, मिडिल ईस्ट हो गया, वहाँ से देखो तो बहुत अच्छा इनका ऑर्डर जो है वो आया हुआ है, मतलब आई थिंक यूरोप से भी इनका ऑर्डर आया हुआ है, ठीक है। गुड ऑर्डर बुक इज़ आल्सो कमिंग फ्रॉम यूरोप। तो अभी ऑर्डर बुक देखो तो एक्चुअली कंपनी का वो मिडिल ईस्ट हो गया, सऊदी हो गया, यूरोप हो गया, इन सारे कंट्रीज से जो है काफ़ी अच्छा इनका ऑर्डर बुक आ रहा है। इट सीम्स मोर देन 30-35% शुड बी एक्सपोर्ट आल्सो गोइंग फॉरवर्ड, ठीक है। देन कंपनी का रेवेन्यू गाइडेंस वगैरह के बारे में देखो तो रेवेन्यू गाइडेंस वही एज यूजुअल जैसा मैनेजमेंट ने बताया कि वो 20% से जो है कंपनी ग्रो कर रहा है। क्योंकि अगर देखो ना तो एक्चुअली कंपनी पहले जब स्टार्टिंग में जो लिस्ट हुआ था कंपनी आई थिंक 1.5 साल पहले,
तो 2023 आई थिंक 2023 में ही लिस्ट हुआ था। तो उस समय जो है कंपनी ग्रो कर रहा था 25 से 30% से कंपनी ग्रो कर रहा था, ठीक है, 25 से 30। उस समय देखोगे तो स्टॉक का प्राइस जो है काफ़ी अच्छा चला, मतलब 200-300 वाला स्टॉक जो है वो आई थिंक 700-800-900 पे हो गया था। देन उसके बाद अगर देखो तो कंपनी 1700 तक गया था। उसके बाद देखो तो कंपनी का जो रेवेन्यू है, जो मतलब जो गाइडेंस है, वो आस्ते आस्ते जो है वो रिड्यूस होता चला गया। और रिड्यूस होने से क्या हुआ, जो इसका प्राइस है वो प्राइस जो है वो वहीं का वहीं रह गया। मतलब अगर देखो तो 1700 वाला स्टॉक जो है वो आई थिंक आज 1000 रुपये में पड़ा हुआ है, क्योंकि इसका जो ग्रोथ का जो गाइडेंस था, पहले 25 से 30% से ग्रो करता था। तो उस समय जो है कंपनी ग्रो करता था, तो कंपनी का स्टॉक जो है वो मतलब वो न्यू मतलब हाई पे हाई जो है वो न्यू हाई जो है हमेशा बनाता था। उसके बाद देखोगे तो कंपनी का जो ग्रोथ है वो चला गया मींस इनका जो ग्रोथ का जो गाइडेंस था, जो पहले 25% से 30% से ग्रो करता था, वो रिड्यूस होकर जो है अभी 20% आ गया। तो 20% से ग्रो कर रहा है, इसलिए कंपनी का जो मतलब जो मैनेजमेंट का गाइडेंस जो 20% है, उसलिए देखोगे जो स्टॉक का जो प्राइस है अभी वहीं का वहीं पड़ा हुआ है, ठीक है। क्योंकि 1700 वाला स्टॉक्स अगर देखो, 1700 नहीं, एक्चुअली आई थिंक वो 2400-2500 तक गया था ये स्टॉक्स, आई थिंक 2400-2500 ये स्टॉक गया था। तो वहाँ से कंपनी जो रिड्यूस होगा, आज देखो तो 1000 रुपये तक आई थिंक इसका प्राइस जो 1000-1100 रुपया होगा, ठीक है। ये आई थिंक 2 साल से है, क्योंकि किसी भी कंपनी में आप देखो ना, किसी भी मार्केट में एक्चुअली किसी भी कंपनी को अगर आप देख रहे हो, तो कंपनी का अगर गाइडेंस, अगर मान लो वो 20% से ग्रो कर रहा है, तो वो कंपनी का गाइडेंस अगर मैनेजमेंट अगर घटा देता है कि 20 से हम अब मतलब ये 18% से या 15% से ग्रो करेंगे, तो स्टॉक का जो प्राइस है, जो मार्केट जो है वो सडनली उसको अब गिराना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि जानता है कि जो मैनेजमेंट जो है गाइडेंस जो घटा रहे हैं, इसका मतलब कि बिजनेस में कहीं ना कहीं जो है ग्रोथ जो है वो जा रहा है। उस वजह से देखो तो है ग्रोथ का जो गाइडेंस है वो रिड्यूस होता है। इसलिए जो मार्केट में क्या होता है कि उस शेयर का जो प्राइस है वो काफ़ी रिड्यूस कर दिया जाता है, ठीक है। तो उस हिसाब से देखो तो इसका जो प्राइस था आई थिंक 2400-2500 वाला जो स्टॉक था, वो आई थिंक 1000-1100 में पड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसका गाइडेंस एज यूजुअल 20% का गाइडेंस जो है मैनेजमेंट ने दिया है। और उसके साथ साथ ये भी बताया कि जो वेल्डेड पाइप्स है, लास्ट क्वार्टर इट वाज फाइन, बट इस क्वार्टर में देखोगे तो इसका जो है थोड़ा सा सेल जो है वो डिक्रीज़ हुआ है। मतलब जो ये कंपनी जो है मतलब यूएसए में जो इसका जो सेल था वो डिक्रीज़ हुआ है। गोइंग फॉरवर्ड देखोगे जो इसका ऑर्डर, एक्चुअली इसका भी ऑर्डर देखोगे तो सऊदी एंड मिडिल ईस्ट से जो है इसका ऑर्डर आया द साइड्स ऑफ वेल्डेड एंड पावर सेक्टर आल्सो। तो इनका जो मिडिल ईस्ट एंड सऊदी से जो इनका जो ऑर्डर जो है वो ऑर्डर जो है देखो तो पावर सेक्टर एंड वेल्डेड मतलब पावर सेक्टर्स में जो है मतलब वेल्डेड पाइप जो है उसका जो ऑर्डर है वो मोटा मोटी पावर सेक्टर में भी जो है वो यूज़ होने वाला है, ठीक है। तो उस हिसाब से देखो तो काफ़ी अच्छा इनका जो है वो ऑर्डर बुक है। देन कंपनी देखो तो इसका गाइडेंस वाइज 20% से कंपनी जो है वो ग्रो कर रहा है, ठीक है। तो इस कंपनी देखो तो इस कंपनी का विजन मिशन सारा कुछ अच्छा है, क्योंकि कंपनी जो है वो नंबर 1 प्लेयर बनना चाहता है। एंड एक्चुअली जो इनका स्टेनलेस स्टील ट्यूब्स एंड पाइप्स है, उसमें कंपनी जो है वो एक तो हाई क्वालिटी प्रोडक्ट जो है कंपनी प्रोवाइड करना चाहता है। देन उसके साथ साथ जो उसका सर्विसिंग है, जो कस्टमर का जो सर्विसेज होता है उसको जो है कंपनी और इम्प्रूव करना चाहता है। तो वो इसका मिशन हो गया। देन कंपनी चाहता है कि जो इसका रेवेन्यू वगैरह एज यूजुअल इसका गाइडेंस वाइज 20% से है, लेकिन चाहता है कि वो अपना रेवेन्यू जो है वो इंक्रीज़ करे। तो देखते हैं आने वाले टाइम में क्या होता है, बट अभी देखो तो वो 20% से ग्रो कर रहा है, इसलिए इसका स्टॉक का प्राइस वगैरह देखो तो वही है, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने सारा कुछ डिस्कस किया, आई थिंक रिजल्ट वगैरह, देन उसका ऑर्डर बुक, देन उसका एग्जीक्यूशन वगैरह सारा कुछ हमने डिस्कस किया, ठीक है। तो इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं।